चलो तो आज एक हाँ नया भाई। कंटेंट स्टार्ट करते हैं। कल तक का आई होप कि आपको सारा क्लियर हुआ होगा। कल तक हमने एक हम्म। प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड वे देखा है कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है, उसमें अंदर क्या क्या होता है, कैसे ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हम डिसीजंस ले सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के ऊपर। और आज हम जो देखने वाले हैं उसको हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल किस तरीके से रख सकते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से फ्लो हो, उसके लिए कंट्रोल रख सकते हैं। देखो, नॉर्मल लाइफ में अगर कंट्रोल रखना है हमें तो हम किस तरीके से रखते हैं? कोई बता पाएगा? कोई भी एग्जाम्पल चलेगा हमको, कि अगर हमें नॉर्मल इसमें कंट्रोल रखना है लाइफ में। देखो, हर किसी के पास आज बाइक तो हर कोई चलाता होगा, राइट? हर किसी के पास बाइक है, बराबर है। आप सोचो यस। कि बाइक चला रहे हो आप, राइट? बाइक चला रहे हो, अगर सामने से एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, आप 80 की स्पीड से जा रहे हो, सामने स्पीड ब्रेकर आता है, क्या करते हो आप? ब्रेक। बोलो। ब्रेक मारते हैं। स्लो ब्रेक करते हैं सर गाड़ी। स्लो करते हैं, गाड़ी ब्रेक मारते हैं, राइट? यानी कि यस। हम गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, राइट? हम गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। यस सर। जो हमने प्रोग्राम लिखे हैं ना, जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, उन प्रोग्राम में भी कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि यार कुछ ना कुछ आया है भैया, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए, या फिर मुझे किस स्पीड से जाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, उसी को कंट्रोलिंग बोलेंगे ना, बराबर है? यस सर। राइट। अब तक हमने क्या देखा है? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है? कैसे प्रिंट करवाते हैं नाम? जस्ट प्रिंट अ नेम। कैसे नेम प्रिंट करेंगे? टर्बोसी खोलते हैं, देखते हैं कैसे नाम प्रिंट किया जा सकता है टर्बोसी में, सी लैंग्वेज का यूज करके। खुल रहा है, 1 मिनट में खुल जाएगा। चलो, यहाँ पे खुला है। इट इज टेकिंग सम टाइम ओपन होने के लिए। यस सर। नहीं। नाम वैसे ही लिख सकते हैं ना सर? हम पहले जो हेडर फाइल्स है उसके बाद में फिर क्लियर स्क्रीन, बाद में प्रिंट के अंदर में जो भी हमको प्रिंट करना है वो। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो हाँ, देखते और हैं ना, उसके बाद प्रैक्टिकली देखते हैं ना, जी। प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? यस। ये ओके। कुछ अलग है, इसको हटा देता हूँ। अब ये CLR SCR हो गया, ये गेट CH हो गया। हमारा फॉर्मेट ऐसे ही बनता है प्रोग्राम का, राइट? ये यस। हमारा फॉर्मेट बन यस। गया, राइट? अब हमें को क्या करना है? हमको सिंपल हमारा नाम प्रिंट करना है। हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ, और इधर लिखेंगे डबल कॉमा। /n, और लिखेंगे मेरा नाम या किसी का भी ये, मान के चलो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे मयूर, और लिखूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा आसिफ सर, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, राइट? अब ये मेरा यस। एक टास्क है ना, मेरा एक काम है जो प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना है मुझे, बराबर है? अब ये इससे क्या होगा? मैं यस। कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, तो रन में मुझे क्या दिखेगा? इसमें कंसोल पे मेरे आउटपुट के स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है वो दिखेगा, राइट? अब ये एक यस। बार किया तो ठीक है भैया, एक बार हो रहा है तो मुझे प्रिंटिव स्टेटमेंट लिखने में कोई गलत बात नहीं है। सोचो कि अगर ये मुझे 5 बार लिखना होगा तो क्या करूंगा? मुझे ये तो पांच ये बार 5 बार ब्लॉक बनाएंगे स्क्रीन सर? पे चाहिए। 5 बार ब्लॉक। क्या करना हम्म। क्या करना पड़ेगा? 5 बार ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये सेम जो फंक्शंस हमने बनाए क्या इसके बनाया नीचे। हाँ। फंक्शंस? हाँ, यानी इसके नीचे हमने इसको प्रिंट जो यूज किया है, इसको 5 बार लिखना पड़ेगा, बराबर है ना? हाँ, ये सी यही एल बोल आर रहे हो? से, हाँ जी बरोबर, 5 बार लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो बाकी की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस आपका काम, ये प्रिंट हाँ, का काम इसी में क्या है? 5 बार लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ। कंसोल के आप प्रिंट आके, एफ। हाँ चलो, इसको लिखते हैं अभी, ठीक है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हाँ, अब मैंने इसको यस लिख सर। दिया, हाँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको 5 बार। लिख दिया। अब 2 बार लिखा है तो देखते हैं कितने बार हो रहा है। ऑब्वियसली 2 बार दो लिखा है बार तो कितनी बार होगा? 2 बार होगा, दो राइट? बार अब मुझे पांच यस। बार करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको 5 बार प्रिंट करूंगा। चलो ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। यहाँ लिखते हैं और एक बार, यहाँ लिखते हैं और एक बार। हो गया 5 बार। अब देखते हैं रन करके। यस। अरे यार, ये तो जादू हो गया, 5 बार हो गया। यानी कि हमारा जो टास्क था, हमको मल्टीपल टाइम्स करना था, वो मैंने कर दिया है। अब इसमें सोचो कि अगर मुझे 50 बार लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। जी सर, सेम प्रोसेस सर, वही 50 बार लिखना होगा। मयूर, काय करावं लागेल? 5 वेळेस, 50 वेळेस करायचं असेल मला तर? सेम प्रोसेस यस, करावं लागेल.
सेम प्रोसेस लिहावं लागेल, म्हणजे मला हे जे 5 स्टेटमेंट लिहिलेले मला हे परत लिहावं लागतील, बरोबर आहे? राईट. आता 50 हाँ. वेळेस मी लिहू शकतो, समजा हो. मी काय करू शकतो, 50 वेळेस लिहू शकतो, राईट? व्हॉट इफ आय आस्क यू टू राईट इट इन 5000 टाइम्स? हाँ. यस सर. व्हाट इफ आई आस्क यू टू राइट इट इन 50,000 टाइम्स? 5 लाख बार लिखना है या 50 लाख बार लिखना है, कैसे लिखोगे भाई? प्रॉब्लम यस है। सर, टू डिफरेंट. हम्म. प्रॉब्लम है ना। मतलब ये यस है कि सर. अगर हमको कोई चीज रिपीटेडली करनी है, देखो हमने रिपीटेड क्या किया है इसमें, प्रिंटफ रिपीटेड यूज किया है, प्रिंटफ। मुझे कितनी बार करना पड़ेगा ये? 5 लाख 50 लाख बार करना पड़ेगा ना, राइट? यस सर. यस. जब कभी प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई भी चीज रिपीटेडली परफॉर्म करनी पड़ेगी, अगेन एंड अगेन, बात को समझ लो क्या है। इन कोई भी आपके प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई भी टास्क रिपीटेडली कर ली है, अगेन एंड अगेन, तब यहां पर यूज किया जा सकता है। उसका नाम है सी लैंग्वेज ही नहीं, दुनिया के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसे बोला जाता है कंट्रोल कंट्रोल. स्टेटमेंट्स। क्या बोला जाएगा? कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट. क्योंकि होता क्या है कि 5 बार लिखना, इट्स ये ठीक है, चलो मान के चलो, हो जाता है। अरे भाई 50 बार कौन लिखेगा, 500 बार कौन लिखेगा? बराबर है ना। ये लिखते लिखते मैं परेशान हो जाऊंगा। और अगर ऐसा ही करना है तो प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है यार, बराबर है कि नहीं? हम्म. राइट। प्रोग्रामिंग मतलब हाँ. इंटेलिजेंट होता है ना, प्रोग्रामर एक इंटेलिजेंट, खुद को अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। और अगर इंटेलिजेंट है तो बार बार वही चीज वो करेगा क्या? तो एक दिन परेशान नहीं. हो जाएगा कि यार नहीं करना है मुझे बार बार। तो मुझे ऐसी कोई तकनीक चाहिए जो टेक्निक मुझे बता सके कि नहीं भैया, आपको यू जस्ट राइट इट वंस और उसको कंट्रोल करो, वो 50 टाइम तक या 5 लाख टाइम तक प्रिंट होते रहे। बराबर है ना। और इसी हम्म. को बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या बोला जाता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आपको कंट्रोल स्टेटमेंट. कंसेप्ट समझ में आ गया, सिचुएशन समझ में आ गई। हम्म. कोई भी चीज, हाँ. मैं बोल रहा हूं ये प्रिंटफ के बारे में नहीं है, कोई भी चीज अगर आपको रिपीटेडली अगेन एंड अगेन किसी भी प्रोग्राम में करने की जरूरत पड़ती है, तो अगेन एंड अगेन और रिपीटेडली लिखने के बजाय उस चीज को अगर आप कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ यूज करोगे तो आपको सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक अच्छा प्रोग्रामर कोई भी स्टेटमेंट रिपीटेडली नहीं लिखता है। हमने जितने प्रोग्राम्स अभी तक किए हैं, आप देखो, कोई भी स्टेटमेंट हमारा रिपीटेड नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन अभी ये नहीं. जो सिचुएशन है आज की, इस सिचुएशन में हमको देख रहे हो ना आप, मुझे प्रिंट बार बार लिखना पड़ रहा है। मुझे ये नहीं लिखना है। ऐसे केसेस में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का स्टेटमेंट. यूज करना पड़ेगा, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम्म. इसको सीखेंगे कि भैया ये कैसे यूज किए जाते हैं, होते कैसे हैं, कितने टाइप्स के हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलेगा? कंसेप्ट हम्म. समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझ में आएगा, यस. कौन हाँ. सी स्थिति, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमको इसका यूज करना पड़ता है, राइट? सो दीज आर हम्म. कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अभी जो बताया मैंने आपको कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर दी स्टेटमेंट्स used to avoid the code which we are writing again and again and repeatedly in our program। ठीक है। कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्या है, आपको अगर कुछ भी, मैं बोल रहा हूं कुछ भी रिपीटेड करना पड़ रहा है किसी भी प्रोग्राम में, तो आप उसको रिपीटेड नहीं करेंगे, आप जस्ट क्या करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो वो आगे वो हो जाएगा अपने आप। ठीक है। कैसे होता है वही सीखना है। तो इसमें है ना, टू टाइप्स के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके। एक होता है हम्म. एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एंट्री कंट्रोल, और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल।
तो क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कब यूज हो गए? रिपीटेडली अगर हमें कोई ना कोई भी चीज अगेन एंड अगेन करनी है किसी भी प्रोग्राम में, तो हम उसकी जगह पे क्या करेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो टाइप के कंट्रोलिंग, ये लेट्स ट्राई इट विथ सी लैंग्वेज ओनली अभी के लिए। तो सी लैंग्वेज के अंदर दो टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल, दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। और एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल समझने के लिए ना एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अ सिनेमा। अब बोलोगे आप सर ये सिनेमा का एग्जाम्पल कहाँ दे रहे हो आप, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अब देखो, यस सर। मैं पेंट में ले चलता हूँ आपको। और आपको जब अभी मयूर और आप आसिफ एक साथ ये प्रोग्राम सीख रहे हो, तो ये बोल सकता हूं मैं कि यू आर नाउ अ गुड फ्रेंड्स। ठीक है, होंगे आप कभी ना कभी। ठीक है, ये मयूर बन गया, ये आसिफ बन गया। ठीक है, ये आसिफ सर है, मयूर सर और आसिफ सर अब दोनों क्या है, अच्छे दोस्त है। ठीक है, अच्छे दोस्त है। एक नई फिल्म आई है शाहरुख खान की, डंकी नाम की। ठीक है, ये एक डंकी नाम की फिल्म है। डंकी देखी होगी, किसी ने देखी है डंकी? देखी है? एक फिल्म है सुना है सर। जिसमें शाहरुख खान एक्टिंग करता है। ठीक है, शाहरुख है इसमें, SR के लिखता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, शाहरुख खान इसमें लीडिंग एक्टर की काम कर रहा है, राइट? अब दोनों को ये पसंद है, दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम 30th को या 27th आज ही हम मूवी को जाएंगे। ठीक है, मूवी को जाएंगे, बराबर है। आज हम उसको मूवी को जाएंगे। क्या करना पड़ेगा मूवी को जाने के लिए बताइए? टिकट निकालना पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा जी सर? टिकट निकालना पड़ेगा। आजकल तो भाई ऑनलाइन निकलता है, राइट? बराबर है, घर हाँ बैठे सर। बैठे निकल जाता है आजकल। ऑनलाइन निकलता है, तो क्या हुआ, ऑनलाइन निकालने की में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? अगर आसिफ सर ने सीट अलग बुकिंग की और मयूर सर ने अलग बुकिंग की, तो इट इज नॉट फॉर श्योर कि आप दोनों को एक साथ में सीट मिल जाए, बराबर है? तो आप क्या तरकीब यस। निकालते हो? आप तरकीब निकालते हो कि भैया एक काम करो, मयूर भैया आप क्या करो, आप टिकट निकाल लो। ठीक है, आप आसिफ भाई क्या बोलते हो मयूर को? टिकट निकालने के लिए। सो मयूर बुक द टिकट। मयूर बुकिंग करता है, तो बुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मयूर भाई साहब की। तो मयूर ने क्या किया, गया ऑनलाइन, ऑनलाइन जाके उसने सीट्स ले लिया, मान के चलो 13 14 ऐसा कुछ सीट ले लिया उसने, नंबर का, राइट? और बुक कर दिया। उसने पैसे भी पे कर दिए, बोला कि आसिफ सर को बोला कि आप भैया मुझे बाद में दे देना जब मिलेंगे तब। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब टिकट बुक हो यस गया सर। है। हाँ, अब मान के चलो मूवी का टाइम है 9 o'clock का, 9 बजे की मूवी है रात की, बराबर है? 9 से 12, नाइन यस ओ सर। क्लॉक की मूवी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, बराबर है? मूवी थिएटर पहुंचना पड़ेगा 9 बजे, राइट? अब ऐसा यस सर। समझते हैं हम अभी के लिए कि ये मयूर और आसिफ सर जो है, दोनों के दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। और मान के चलो ये थिएटर है ई स्क्वायर नाम का, यहाँ पर एक थिएटर है ई स्क्वायर का। ठीक है, ई स्क्वायर, ये जो एक थिएटर है, राइट? अब जो ये स्क्वायर थिएटर है ना, ये थिएटर ये थिएटर मयूर और आसिफ, मयूर रहता है यहाँ पर, एक कॉलोनी है कुछ नाम से, इस कॉलोनी में मयूर रहता है, ये मयूर। ठीक है, और ये आसिफ सर मैं बनाता हूँ अलग से। ये यहाँ पर कहीं पर आसिफ सर रहते हैं, यहाँ पर आसिफ सर रहते हैं, आसिफ सर। ठीक है, तो ओके सर। कहने का मतलब यह है कि मयूर और आसिफ एक ही घर में तो नहीं रहते, बराबर है? अलग अलग घर में रहते, यस राइट? सर। तो 9 बजे कहाँ यस। पहुंचना है, ई स्क्वायर पहुंचना है। अब इस आसिफ सर का जो घर है वो ई स्क्वायर से नजदीक है, मयूर का जो घर है हाँ। वो ई स्क्वायर से दूर है। अब आसिफ सर क्या सोचते हैं, चलो यार मुझे जाना चाहिए क्योंकि मयूर आएगा, उसने ही टिकट निकाले, तो यार मैं पहले जाता हूँ और जाकर के बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो मयूर, ये जो यस। आसिफ सर है ना, वो पहुंचते हैं थिएटर, राइट? ओके थिएटर सर। पहुंचते हैं। अब मयूर भी निकलता है थिएटर पहुंचने के लिए सेम टाइम, लेकिन मयूर को पहुंचने में लेट हो जाता है क्योंकि वो टाइमिंग उतना नहीं, मतलब इसका डिस्टेंस कम है आसिफ सर का और मयूर का ज्यादा डिस्टेंस है, तो इट विल डेफिनेटली हम्म। टेक मोर टाइम टू रीच थिएटर, राइट? ज्यादा टाइम लगेगा इनको पहुंचने में, यस। मयूर को। और मयूर का है ना बैड लक चल रहा है उस दिन, बारिश आ जाती है, बाइक से निकले हैं मयूर और बारिश आ गई, रेन आ जाती है। तो ऑब्वियसली रेन की वजह से और 15 मिनट लेट हो जाएंगे मयूर, राइट? यस बराबर है कि सर। नहीं? यस सर। हो जाएंगे, यस ऐसा सर। होता है ना, नॉर्मली ऐसे लाइफ में होता है। ठीक है,
अब मयूर अच्छा। लेट हो जाएंगे, आसिफ पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो आसिफ क्या करते हैं कि वहां पर एक गेट कीपर है जो मूवी के अंदर छोड़ता है, आपको होता है ना, एक गेट कीपर वो टिकट हाँ चेक सर। करता है, अंदर छोड़ता है। वैसा एक गेट कीपर है, यस। एक गेट कीपर है। अब वो उस गेट कीपर के पास जाते हैं, कौन जाता है, आसिफ जाता है। आसिफ सर जाते हैं और बोलते हैं कि सर, मेरा एक दोस्त है मयूर, जिसने टिकट्स बुक कराया है ऑनलाइन, वो ऑन द वे है, यस। बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। मैं पहले बहुत थका हुआ सर, तो आप मुझे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करते हैं आसिफ सर कि आप मुझे प्लीज अंदर छोड़िए, मैं अंदर रुकता हूँ। मयूर आएगा तो वो मेरी भी टिकट आपको दिखा देगा, ठीक है। ऐसा होता है ना यस कभी सर। कभी, होता है ना। यस सर। तो वो ऑब्वियसली। गेट कीपर बड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसका, वो बोलता है चलो ठीक है यार आसिफ भाई, आप एक काम करो, जाओ वो कोने वाली सीट है वहां पर जाके बैठ जाओ, ठीक है। जब मयूर आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो उसके बाद क्या बोलता है, एक सेंटेंस बोलता है उसके बाद, बोलता है यार आपका दोस्त अगर नहीं आया तो मैं आपको उठाने आ जाऊंगा, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा 15 मिनट के बाद, चलेगा, या आधे हम्म। घंटे के बाद, ठीक है। हम्म। राइट। यस सर। तो इससे क्या यस। होता है, इससे ये होता है कि आसिफ अंदर चले जाते हैं, राइट। उसके बाद थोड़ी देर के यस। बाद मयूर आते हैं, मयूर अपना टिकट शो हम्म। करते हैं, साथ में आसिफ सर का भी टिकट शो करते हैं गेट हम्म। कीपर को, और गेट कीपर ओके बोल जाता है। वो आपके 13 और 14 जो सीट्स बुक थे, 13 और 14 जो भी थे बुक्स, उन पे ऊपर हम्म। आपको बैठने के लिए अलो करता है, ठीक है। फिर आप एंजॉय करते हो ओके। मूवी, राइट। अब ये जो केस यस। मैंने समझाया ना आपको, ये केस में जो सिनेरियो हमको समझना है, वो सिनेरियो ये सिनेरियो है, यहाँ पर, यहाँ पर आसिफ सर का जो निगोशिएशन हो रहा है किनके साथ, गेट कीपर के साथ, कि सर मुझे रिक्वेस्ट किए उन्होंने कि सर मुझे 15 मिनट, वो आएगा मयूर, वो टिकट देगा आपको, तब तक के लिए आप अंदर छोड़ दो, ठीक है। तब तक के लिए यस आप सर। अंदर छोड़ दो, ऐसे छोड़ केसेस में दो। अंदर छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ देते हैं आप। होता क्या है, क्योंकि डंकी इतना चला नहीं है, सीट मतलब इजीली अवेलेबल होते हैं तो वो चले गया, चलो। मान गेट कीपर भी सॉफ्ट कॉर्नर था, उसने बोल दिया कि जाओ यार आप एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आने के बाद उसने चेक किया, ठीक है। तो ऐसी केस जब होती है, तो इसने टिकट कब चेक किया, जरा सोचो। टिकट कब, आपको एक बार अंदर तो जाने दिया ना उसने, हाँ। बराबर है। आसिफ सर अंदर यस गए, सर। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन टिकट कब चेक हुआ है, थोड़ी देर के बाद हम चेक मयूर हुआ है। आने के बाद। अंदर जाते हुए चेक हम्म। हुआ है क्या, नहीं हुआ है, नहीं। थोड़ी नहीं। देर के बाद चेक हुआ है। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन समझाता हूँ आप। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे डंकी नहीं, कोई बहुत ज्यादा फेमस मूवी चल रही है, बहुत ज्यादा फेमस, ठीक है। अब ये जो मूवी बहुत ज्यादा फेमस है, उसका ऑलरेडी, उसका तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगा। मामा मी लेक्चर मध्ये ना थोड़ा फोन करो, बुकिंग तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, उस केस में, उस केस में होता ये है कि बुकिंग नहीं मिलता है, गेट कीपर के पास बहुत प्रेशर है। अब आसिफ भाई जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या बोलेगा, अरे यार मत, आसिफ चलो बाहर थोड़ा सा साइड में हो जाओ, बाकी लोगों को आने दो, राइट। सो आसिफ को वो अच्छा। एंटरटेन नहीं करेंगे, आसिफ सर को उस केस में, राइट, करेंगे क्या, यस सर। नहीं नहीं करेंगे सर। ना। वो बोलेंगे नहीं नहीं, जब हम्म। टिकट आएगा तब आना, अभी मत बोलना, मेरे पास टाइम नहीं है, बराबर है, सब बोलेगा यस ना। सर। तो वो जो केस होती है ना, उस केस में होता यह है कि आपको एंट्री के टाइम पे ही टिकट चेक करवाना पड़ता है, राइट, बराबर है। यस सर। क्योंकि वो उसके, यस। उससे पहले वो छोड़ेगा ही नहीं, जब मयूर आएंगे तभी छोड़ेंगे वो, उसके पहले छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो दो केसेस हमने यस। देखे, एक केस देखी है कि आपको पहले छोड़ा जाता है, फिर बाद में आपका टिकट चेक होता है। दूसरी कंडीशन देखी है कि पहले आपका टिकट चेक करेंगे, फिर बाद में छोड़ेंगे, राइट। तो इसी के ऊपर यस है सर। हमारे आज के कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो जिसमें इनका टिकट बाद में चेक हुआ, उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। और जिसका पहले चेक हुआ है, दोनों का एक साथ, जब मयूर पहुंचे वो बहुत बिजी था उस माइंडसेट में, उसने पहले वो बोला नहीं नहीं आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर छोड़ूंगा, उसको बोलते हैं एंट्री टिकट, एंट्री कंट्रोल। समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझाया मैंने आपको, टिकट यस के सर। हाँ। ऊपर समझे। बेस्ड है वो सिचुएशन, समझ लो। ऐसी सिचुएशन हुई है ना यार, हमारे साथ काफी बार हुई है, राइट। बिल्कुल सर। हुई है, मेरे साथ जी तो सर। हुई है, आपके साथ पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है ये, राइट। तो ये जो सिचुएशन यस। हाँ। है, इस सिचुएशन में टिकट आपको अंदर छोड़ने का जो तरीका है उसका, उसके ऊपर डिपेंड है ये एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल। मतलब एंट्री कंट्रोल ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगे जो पहले चेक करेंगे और बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और एग्जिट कंट्रोल वो होंगे जो पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, छोड़ देंगे कि जा यार आसिफ भाई आप जाओ 15 मिनट
आप रिलैक्स करो। आएंगे मयूर सर तो आप टिकट दे देंगे, और नहीं आएंगे मयूर सर तो उसके बाद तो मतलब आप सॉरी यार, आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है। सो ये होता है एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट, और एक होता है एंट्री कंट्रोल। सिनेरियो समझ में आया आपको? हाँ। यस। टाइप समझ में आया? दो टाइप है, यही होते हैं दो टाइप। इसी तरीके से टिकट्स का देवान घेवान होता है, इसी तरीके से हम लोग एंटरटेन होते हैं कहीं पर भी जाओ आप। मतलब ये तो मैंने सिनेमा हम्म, का एग्जांपल दिया। आप ट्रेन में चढ़ोगे तब भी वही होगा, आप बस में चढ़ोगे तब भी वही होगा, जहां कहीं पर भी चेकिंग होती है ना, ऐसे हर जगह पे यही होगा। राइट। एग्जाम के हॉल यस। टिकट के हाँ। साथ भी यही होगा। बराबर है। हर जगह पे जहां हम्म। पे चेकिंग होनी है। अब चेकिंग होनी है मतलब क्या होना है आपसे? चेकिंग कैसे करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, बताओ? कंडीशंस पे। हिंदी। राइट। हम्म। इसका मतलब है कि ये जो एग्जिट कंट्रोल है, वो पहले क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन गलत भी है तब भी वो एग्जीक्यूट करेगा, आपका काम करेगा। और एंट्री कंट्रोल में क्या होगा? कंडीशन चेक होगी, कंडीशन गलत है तो बिल्कुल काम नहीं होगा, कंडीशन जब ट्रू होगी तभी काम होगा। समझ में आया? ओके सर। बराबर है। अब इसको यस प्रोग्रामिंग सर। में कैसे डालना है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? नो सर, देखो। कंटिन्यू सर। हाँ हाँ। देखो, इसका क्या है, एग्जिट और एंट्री, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट में जब बाहर जाओगे तब, और एंट्री में जब अंदर आओगे तब। समझ रहे हैं? एग्जिट यस कंट्रोल सर। में क्या होगा कि आपको पहले एंटरटेन किया जाएगा, नहीं यार आओ बैठो चलो, कहाँ तक, कहाँ आने वाला है आपका, आपका दोस्त कहाँ चढ़ेगा ट्रेन में? तो वो बोल रहा है नहीं आप जाओ थोड़ा सा आगे, 10 किलोमीटर पे एक स्टेशन है, वहां पे मेरा दोस्त चढ़ेगा, उसके पास मेरा टिकट है। तो थ्री सी क्या बोलता है, नहीं चलो ठीक है चढ़ जाओ बैठो, वो आएगा तो टिकट दिखाएंगे। वो होता है एग्जिट कंट्रोल। और एंट्री कंट्रोल क्या होता है, नहीं टिकट टीसी बहुत सख्त है, वो बोलेगा नहीं यार, तो वो पहले तुम जाओ वहां पे, वहां पहुंचो और वहां से टिकट ट्रेन में चढ़ो, यहाँ से मत चढ़ो। तो वो होता है एंट्री कंट्रोल। ठीक है। अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाता है वो देखेंगे, चलेगा? कंसेप्ट समझ में आया यस। आपको? पहले तो कंट्रोल यस हाँ। सर। स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझाया मैंने, कि जिसमें रिपीटेडली और हाँ। अगेन एंड अगेन कुछ करना है तो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट दो हम्म, तरीके के होते हैं, एक एग्जिट कंट्रोल होता है, एक एंट्री कंट्रोल होता है। इतना ही हमने सीखा है, बराबर है। आप सीखते हैं कि यस ये सर। एंट्री कंट्रोल क्या है और ये एग्जिट कंट्रोल क्या है। सो एंट्री कंट्रोल में अगेन दो टाइप होते हैं। पहली टाइप होती है और दूसरी टाइप होती है व्हाइल। ठीक है। और एग्जिट कंट्रोल में एक ही होता है, डू व्हाइल। अब धीरे धीरे देखते हैं कि इनको कैसे यूज करना है। ठीक है। अब कैसे यूज करना है इसका मतलब क्या है, सिंटैक्स लिखना पड़ेगा हमको, सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। राइट। अब सिंटैक्स यस लिखने सर। से पहले और एक बात सीखते हैं। एंट्री कंट्रोल क्या, सिंटैक्स लिखने से पहले और एक बात सीखते हैं। वो बात ये है कि यहां पर जहां पर हमने देखा है कि कुछ ना कुछ चेक हो रहा है, कंडीशंस हो रही है, बराबर है। तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस सिनेरियो। यहां पर तीन चीजें बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तीन चीजें मैं दिखाता हूं। ठीक है। तो देर आर थ्री थिंग्स वी नीड टू टेक इन टू द कंसिडरेशन। पहली चीज होती है, किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ये तीन चीजें होती ही होती है। पहली चीज, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी कंट्रोल स्टेटमेंट। पहला है पहला है इनिशियलाइजेशन। टिकट निकाला आपने, बराबर है? टिकट निकाला ना? तो टिकट यस निकालने सर। से पहले आप कर सकते हो क्या कुछ? कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। पहले तो टिकट निकालना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन, दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कंडीशन। अब कंडीशन कब चेक होनी है, एग्जिट पे होंगी या एंट्री पे होंगी, वो। ठीक है। तीसरा, तीसरी चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको इस तरीके से समझ लो, या तो आपको बैठने दिया जा रहा है या निकालना जा रहा है। ठीक है। समझ में आया? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम समझे, पहले सीखे हैं ना ऑपरेटर्स में। यस सर। राइट। तो उसी तरीके से अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है वो देखेंगे। लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट में कहीं भी पर भी कंट्रोल स्टेटमेंट अगर है तो ये तीन चीजें होनी ही होनी है। अगर ऐसा है तो फिर फॉर लूप का, फॉर स्टेटमेंट का
अगर हमको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर लिखना है, एक कीवर्ड है, ठीक है, उसके आगे उसका ब्रैकेट लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, और उसका उसका खुद का एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर लिखना है हमको इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, सेमी कोलन देना है, फिर लिखना है कंडीशन, फिर सेमी कोलन देना है, और फिर लिखना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इस तरीके से। अब क्योंकि क्योंकि ये फॉर स्टेटमेंट की कंडीशन है, तो इसके आगे भी सेमीकोलन नहीं रहेगा, जैसा हमारा इफ में था उसी तरीके से, ठीक है। और जो चीज आपको रिपीटेडली करनी है ना, यहां पर लिखना है लॉजिक विच नीड्स टू रिपीट। समझ आया? यहां पर समझ में आ रहा है? मतलब हमको 5 लाख बार करना होता ना, तो वो एक ही सेंटेंस यहाँ पे लिखते, और ऊपर इसको कंट्रोल करते कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, और स्पीड कितनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर मत यूज करना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल में लिखता हूं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? फॉर इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जस्ट कहां से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इंटेजर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, अब कहां तक जाना है वो लिखना है, यानी कि कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लेंगे आई इज लेस देन 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। उसके बाद सर इसमें इंक्रीमेंट आई और वेरिएबल डिक्रीमेंट है। लेना। क्या? आई 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 मीन्स वेरिएबल ले रहे क्या हम इसमें, आई का मतलब? हाँ, ये मैं समझाता हूँ ना, सारी चीजें समझा, एग्जाम्पल है थोड़ा सा, अभी थोड़ा रुको, ठीक है, मैं सारी चीजें समझाता हूँ। मैंने सिंटैक्स के अंदर एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है, अब उसमें इंटीजर ये आई क्या है, वो क्या है, सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, ठीक। यहां पर मैंने क्या लिया, कंडीशन लिखा, अब बचता क्या है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है मुझे। अब मुझे बताओ कि यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, मान के चलो आई प्लस प्लस, ये हमने सीखा है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, यस। राइट। अब यस यहां सर। पर मुझे, यहां पर मैं क्या करता हूं, इस तरीके से यहां पर लिखूंगा द थिंग्स टू रिपीट, यहां पर भी मुझे रिपीट जो करने वाला है वो स्टेटमेंट लिखेंगे, रिपीट, रिपीटेशन वाला स्टेटमेंट वाले वाला लॉजिक, इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है। अब मैं यहां नहीं लिखूंगा क्या लिखना है, वहां लिखूंगा प्रोग्राम के अंदर। अब ये आई क्या होता है वो प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद हमको पता चलेगा, ठीक है। अब इसको मैं, ठीक। हमारा जो अभी का प्रोग्राम था उसको ओपन करते हैं, टर्बो। यस। अरे क्या हो रहा है, ये टर्बो मैंने ओपन किया। सर एक क्वेश्चन था मेरे पास, पूछो। हाँ बोलो, बोलो। सर ये कोड हमको याद करना होता है कि ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इतना यूज टू हो जाता है सर कि इसकी जी। जरूरत नहीं पड़ती आपको याद करने की, ठीक है। ओके सर। यूज टू हो जाता है ये, जैसे अभी आप ईपीएल्स को यूज टू कर रहे हो ना, अगर आप प्रैक्टिस हाँ। कर रहे हो तो वैसे ही होता जी है। अब सर। देखो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम था ये क्या था, 5 बार हमको क्या करना पड़ता था, प्रिंटफ लिखना पड़ता था, राइट। अब हमको क्या यस। बोला गया है, हमको बोला गया है कि फॉर लिखो तुम, यहाँ पे फॉर लिखा, उसने बोला है क्या लिखना है अंदर, अंदर लिखना है इनिशियलाइजेशन, मैंने क्या किया, इंट आई आई। इंट आई। इक्वल टू 0 लिखा। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद आई इज सेमीकोलन। लेस देन 5, कितनी बार करना है हमको, 5 बार करना है, 5 लिखा, और क्या कर रहा, आई प्लस प्लस किया, ठीक है। अब इसका एक ब्लॉक बनाया, और यहाँ उसका ब्लॉक खत्म किया, ठीक है, राइट, ये हो गया। अब हमको क्या बोला हम्म। गया है कि 5 बार नहीं करना पड़ेगा अगर कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये सारा हटा दूंगा, हट गया। अब मैंने कितनी बार लिखा है स्टेटमेंट, एक ही बार लिखा है ना, बराबर है, राइट। हाँ। एक ही बार लिखा है, 5 बार लिखना था हमको, 5 बार प्रिंट करना है, अभी मैंने एक ही बार लिखा है, लेकिन मैंने क्या यूज किया, अभी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता, कंपाइल किया, रन किया, आ गया 5 बार, आ गया, यस। आ हाँ। गया। अब अगर मुझे 50 बार करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन बदलनी है, देखो आ गया 50 बार सर, ठीक है। यस। 5,000 बार यस। भी करना है तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितनी बार करना है उतनी बार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा।
ये समझा? यस सर। अब ये कैसे यस काम सर। कर रहा है वो समझेंगे। ठीक है, ये समझा? अगर अब हाँ। ये कैसे काम कर रहा है वो समझेंगे। बराबर है? यस सर। तो इसको लेके चलते हैं हम पेंट में। न्यू डॉन से, अरे नहीं, पेस्ट किया। चलो। बताने की जरूरत नहीं इसका नाम, राइट? नो सर। यस। यस। चलो, यहां आएगा, क्या होगा? हेडर फाइल्स पर जो भी इसके अंदर फंक्शंस है उसको यूज करेगा। ये जो हेडर फाइल्स है, इन हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के लिए रेडी रखेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो फंक्शंस हम यूज करने वाले हैं उनके लॉजिक्स है, राइट? अब यस क्या सर। करेगा? क्या बोलेगा वो? वेर वेर इज इज मेन। मेन फंक्शन, राइट? उसके बाद क्या आएगा? यहाँ आएगा, समझ लेगा, ये फंक्शन का सिंबल दिखेगा, मेन नाम दिखेगा, ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करना है। बराबर है? अब क्या करेगा वो? नीचे आएगा, CLR SCR, यहाँ पर क्या मीनिंग होता है इसका? स्क्रीन क्लियर बोलो। करके रख देगा कंसोल वाली। स्क्रीन स्क्रीन क्लियर करके रख दी इसने, स्क्रीन क्लियर करके। ठीक है, अब क्या करेगा वो? नीचे आएगा, यहाँ पर इस लाइन पे क्या लिखा है? इस लाइन पे फॉर लूप लिखा है, फॉर लिखा है, राइट? फॉर लिखा है यहाँ पर, राइट? ये फॉर लिखा है, बराबर है? अब जैसे ही उसको समझ में आता है कि फॉर लिखा है, वो चेक करता है कि उसमें इनिशियलाइजेशन कुछ किया है क्या। यस किया है। वो देखता है कि उसने कंडीशन लिखी है क्या। यस लिखी है। वो देखता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है क्या। यस किया है, देखता है। फिर क्या देखता है वो? उसके ब्लॉक के अंदर कुछ लिखा है क्या। यस लिखा है, तो इतना मतलब समझ में जाता है उसको, राइट? इस फॉर का stdio डॉट या जिसके पहले से लिखा हुआ उसका लॉजिक उसके पास है कीवर्ड का, राइट? अब वो क्या करता है? फॉर लिखा है, उसके आगे लिखा है i=0। ये जगह, ये अगर इंटीजर i=0 यहाँ ऊपर लिखते हैं हम, तो उसका मतलब क्या होता था? बोला। रैम पर जीरो जाता इसके था, अंदर सर। हाँ, इसके अंदर रैम में के ऊपर रैम के ऊपर जाता था। जी। क्या करता था वो? हाँ एक ब्लॉक जी। बनाता था, आई नाम का एक इंटीजर ब्लॉक डेटा बनाता टाइप था का। उसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप, जीरो को। यस। और यहाँ पे वैल्यू क्या जी। देता था वो? जीरो। जीरो। बराबर है ना? ऐसा ही होता था ना हमारे यहाँ। तो यहाँ यस पर सर। भी वैसे ही होगा, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। अब मैं यहाँ पे 50 है ना, इसको थोड़ा सा काट कर 3 कर देता हूँ, ठीक है? ताकि हमारा टाइम थोड़ा बचे। चलेगा? यस सर। क्योंकि हर वो चीज रिपीट होंगी ना। हाँ सर। 3 तक भी कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब हाँ। देखो, अब आई की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है? अब आगे आएगा, वो कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन है? आई इज लेस देन 3, बराबर है? थ्री। 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है सर। ऑब्वियसली ट्रू है, राइट? ट्रू हो गई कंडीशन। अब कंडीशन ट्रू यस है तो क्या सर। करते हैं? हमें हमेशा क्या करते हैं? कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक के अंदर आते हैं, राइट? आ गए ब्लॉक के यस अंदर। सर। ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है? प्रिंटफ लिखा है। तो प्रिंटफ का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, इसको उठाएगा और तीन कंसोल बार। स्क्रीन पे आके निचली लाइन पे, तीन बार। नेक्स्ट लाइन पे आके प्रिंट कर देगा, राइट? हो गया। यस। अब क्या यस करेगा सर। वो? ये आई प्लस प्लस देखेगा, आई प्लस प्लस प्रिंट होने के बाद क्या करेगा वो? यहां से ऊपर आएगा। कहां से? ये ब्लॉक है ना जहां पे उसको रोका गया है, यहां रोका गया है, ठीक है? यहां से वो ऊपर आएगा, यहां, यहां पर, ठीक है? हम्म। उसको मना किया है हमने ब्लॉक के बाहर जाने के लिए। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब ही वही होता है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है? तो ऊपर आएगा। ऊपर में क्या बचा है अभी? दोनों चीजें की है उसने, तीसरी बची है। क्या बची है? आई प्लस प्लस। अब ये आई प्लस प्लस का मीनिंग हमने देखा है कितनी बार। आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीमेंट नहीं आई, सर। नहीं, हाँ। अब लेकिन होता क्या है? मीनिंग क्या होता है? आई प्लस प्लस जैसे होता है, इसका मीनिंग होता है आई इक्वल टू I+1। होता है कि नहीं? आई प्लस, हाँ। सॉरी, आई प्लस
वन, ऐसा ही होता है ना, राइट। यस सर। सो आई प्लस यस। वन मतलब कितना है, आई का वैल्यू कितना है, आई इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1, राइट, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर है, वन। राइट, यस। हो जाएगा ना 1। तो आप क्या करेगा, वो यस सर। इस 1 नाम की जो वैल्यू है हमारी, ये 1 वैल्यू यहां से उठाएगा, कहाँ दे देगा, बोलो, आई इक्वल टू है, वेरिएबल। यहां दे देगा, 0 चली गई, आप क्या आ गई नई वैल्यू, 1 आ गई है, राइट, यस समझ सर। रहे, 1 आ गई। अब क्या करेगा वो, अब फिर से यहां से यहां से जाएगा यहां पर, समझ रहा है। अब फिर से क्या करेगा वो, आई की वैल्यू कितनी हुई है, 1 हुई है, यहां नहीं जाएगा, यहां से जाएगा यहां पर कंडीशंस के पास। अब आई की वैल्यू कितनी हुई है, 1 हुई है, तो फिर से क्या करेगा वो, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा वो, अब यहां पर फिर से कंडीशन लिखेगा, आई इज लेस देन 3। अब आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, लेस देन 3, ऐसा लिखता है, फिर ये ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू राइट। है। कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा कर्सर ब्लॉक के अंदर आता है, आ गया अंदर। अंदर आने के बाद क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, क्या लिखा है प्रिंट एफ में, मयूर एंड आसिफ आके प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट कर देगा। प्रिंट होने के बाद यस। क्या करेगा वो, प्रिंट होने के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पर जहां पर आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि तीसरी चीज बची हुई है अभी भी, ठीक है। वहां पर आया, वहां पर क्या लिखा है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मीनिंग इस बार क्या रहेगा, आई की वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसी तरीके से होगा, राइट। आई इक्वल टू आई प्लस 1, अभी की आई की वैल्यू कितनी है, वन। 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टू। 2, 2 हो जाएगा ना, 1 यस प्लस सर। 1 2 नहीं होता है क्या, राइट, 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 है वो हाँ। उठाएगा, यहां से कहाँ डालेगा, ये जो आई 2 है कहाँ जाएगी, वेरिएबल में। आई के पास। आई के ब्लॉक में गई, आई के ब्लॉक में। अब क्या करेगा वो, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से आएगा इस कंडीशन के ऊपर, ठीक है। हम्म, फिर क्या करेगा वो, फिर से करेगा, क्या करेगा, आई इज लेस देन 3। अब यहाँ पे आई इज लेस देन 3, अब मतलब क्या बनेगा, आई इज लेस देन 3 का, आई की वैल्यू कितनी टू। है, 2, टू लेस देन इज 3, लेस ट्रू है देन। फॉल्स है, ट्रू है कंडीशन, राइट। ट्रू। कंडीशन ट्रू होती आती है, इसका मतलब क्या है, वो क्या करेगा, ब्लॉक के अंदर आएगा, ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, प्रिंट एफ में क्या लिखा है, मयूर एंड आसिफ सर, इनको क्या करेगा वो, जाके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा, राइट। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वहां से फिर से वापस आएगा, कहाँ आएगा, आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या है इस बार,